वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, इस संसार में प्रत्येक परिवार की, प्रत्येक कुल की अलग परंपराएं हैं, अलग प्रथाएं हैं और अलग किस्म की मान्यताएं हैं। गहराई से सुनना और समझना इन मान्यताओं का, परंपराओं का और प्रथाओं का प्रत्येक मनुष्य पर एक गहरा प्रभाव होता है। जो परिवार की आदतें हैं वे बच्चों के जरिए समाज तक पहुंचती हैं। यदि ऐसी परंपराओं की, इन आदतों की खोजबीन की जाए तो उसका वास्तविक जन्म कहां से हुआ, ये ज्ञात करना बड़ी कठिन बात है। हर मान्यता, हर परंपरा इंसान निभाता है, लेकिन फिर भी अपने आप को असहाय और दुखी क्यों पाता है? ठीक से समझना। मनुष्य स्वयं के सुख और दुख का जन्मदाता है। ये जो सांसारिक पदार्थ हैं, इनके भीतर जो लालसा है इंसान की, ये सबसे बड़े दुख का कारण है। और उनके प्रति जितनी अनासक्ति होगी, आप सांसारिक आकर्षण, रसना और वासना के आकर्षण से दूर होने की जितनी कला सीखोगे, आपको उतना ही आनंद मिलता चला जाएगा। बंधुओं, मनुष्य दुख में असमर्थ नहीं है। आनंद का घर द्वार आने की प्रतीक्षा करता है। निराशा और पाप की कोठरी में कोई कैद नहीं होता, बस थोड़े ध्यान की जरूरत होती है, थोड़ी सी समझ की आवश्यकता होती है। प्रकाश आपकी पलकों के बाहर ही खड़ा होता है। बंधुओं, ज्यादातर लोग पाप की गहरी नींद में सोए रहने के कारण जो सही खुशी और आनंद है उससे वंचित रह जाते हैं। आपको बता दूं, आनंद एक सुंदर, कोमल और पवित्र देवदूत है जो पवित्र हृदय के व्यक्तियों के पास रहता है, उनके हृदय में वास करता है। क्यों? क्योंकि वे सांसारिक लालसाओं से दूर रहते हैं। याद रखना, जितनी लालसाएं कम होंगी उसी मात्रा में आनंद प्राप्त होगा। आनंद की पूर्ण प्राप्ति तो पावन और पवित्र हृदय व्यक्तियों को होती है, लेकिन यहां हर आदमी अपनी प्रथाओं, मान्यताओं का कैदी बना हुआ है और इसी कारण वह दुखी रहता है। बंधुओं, आदत की उपमा एक ऐसे पेड़ से की जाती है, एक ऐसे वृक्ष से की जाती है जो टेढ़ा उगा हुआ हो। यदि मान लो आप घर में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं, मान लो कोई पेड़ पौधा टेढ़ा उगा हुआ है, जानते हो आप उसे सीधा नहीं कर सकते क्योंकि वह उसका स्वभाव बन सका है।
स्वभाव के कारण उसे टेढ़ा रहना पसंद है। यहां बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सही और गलत के मायने पता है कि ये प्रथा नहीं, ये कुप्रथा है, ये मान्यता नहीं है, ये जीवन के लिए घातक है, लेकिन फिर भी लोग वैसा ही करते चले जाते हैं, अपनी समझ का उपयोग नहीं करते और एक दिन कुछ जो प्रथाएं हैं वे आदतों में बदल जाती हैं। आपको बता दूं, बहुत से वृक्ष टेढ़े ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन जो सही माली होता है वो एक दिन उन्हें सीधा ऊपर की तरफ जाना सिखा देता है। यह कैसे होता है आप भी जानते हो। माली क्या करता है, एक खूंटा गाड़कर पेड़ को जरा सा सीधा करके उसके साथ बांध देता है और पेड़ की छाल टेढ़ी दिशा से उतार देता है। यदि आप हर महीने किसी भी पौधे को सीधा करते रहेंगे और मौसम में हर मौसम में खंबे से बांध कर रखेंगे, जानते हो एक दिन वह स्थायी रूप से हमेशा के लिए सीधा हो जाएगा। टेढ़े पेड़ को आप सीधा कर सकते हैं, लेकिन याद रखना तत्काल नहीं, इस काम में वर्षों लग जाते हैं। और यहां एक दिन कोई वीडियो देख नहीं लेता कि वो समझता है कि इस चैनल से जुड़ गया हूं और फिर तरह तरह के प्रश्न करने लगता है। इधर उधर से जिसको नंबर मिल गया वह तत्काल डायल करता है। उसे पता नहीं कि जो स्वभाव उसके दुख का कारण बना है, पहले उसे बदलाव करना होगा, उसे बदलना होगा, फिर कहीं जाकर के जीवन में कोई सुख सामने आएगा। कल दोपहर में एक महानुभाव का फोन आया। पहले मैंने उससे कहा कि ये मेरे आराम का समय है, फिर कभी कर लेना, लेकिन जानते हो 2 घंटे बाद ही उसने फिर फोन मिला दिया। जब मैंने पूछा कि बताइए बात क्या है, तो कहता है कि क्या करूं, मुझे संतोष नहीं है, कमाता भी बहुत हूं, लेकिन फिर भी असंतोष की भावना बनी रहती है। मैंने कहा कि फिर मैं क्या कर सकता। उसने कहा कोई ऐसा रास्ता बता दो जिससे जीवन में थोड़ी खुशी आ जाए। बंधुओं, कोई समझने का प्रयास नहीं करता। संतोष बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है और भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि संतोषम परमम सुखम, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। लेकिन यहां संतोष कोई करता नहीं है। हां, परमात्मा संतोष करवा दे तो वह अलग बात होती है। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति सैकड़ों बकरे काटता था और एक महात्मा उसे रोकता था। एक दिन अचानक उसने बकरे काटना बंद कर दिया। कई साल तो महात्मा ने कहा तो उसने बात नहीं मानी, लेकिन अचानक उसने बकरे काटने बंद कर दिए और आकर के महात्मा से बोला कि मैंने वो काम छोड़ दिया है। महात्मा हैरान था, इतने साल समझाया, जब नहीं छोड़ा, ये अचानक मन में कौन सा ख्याल आ गया। उससे पूछा कि क्या कारण रहा।
जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे दांत ही नहीं रहे। तो बकरे कोई काली के लिए थोड़े ही काटता था, अपने दांतों के लिए काटता था। अब दांत ही नहीं रहे तो मैंने संतोष कर लिया। जरा सोचो, यहां बड़ी संख्या में बुजुर्ग बुढ़ापे में संतोष कर लेते हैं। कुछ लोगों के पास जब धन का साधन नहीं बनता तो वे गरीबी में संतोष कर लेते हैं, लेकिन वह संतोष झूठा है, क्योंकि संतोष तो एक शक्ति है, वह निर्बलता नहीं है, वह एक पॉजिटिव एनर्जी है, नकारात्मक नहीं है। संतोष कोई असहाय हो सकता है, हेल्पलेस हो सकता है। संतोष तो परम सहाय है, परम सहाय है। वह तो बड़ी बड़ी ऊंची अवस्था है। संतोष का बंधुओं मतलब है कि जितना मुझे चाहिए उससे कहीं ज्यादा मेरे पास है। जो भी मेरी जरूरत है मेरे पास उससे ज्यादा है। जो मैंने मांगा था वह तो परमात्मा ने दिया ही, मैंने जो नहीं मांगा था वह भी परमात्मा ने मुझे दे दिया। इसी का नाम संतोष है। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उठते ही कर दर्शन अर्थात अपनी हथेलियों को देखना, फिर धरती मां को छूकर प्रणाम करना, 11 बार लंबी श्वास लेना और 99 बार 99 बार ताली बजाना, वीर बजरंगबली का नाम लेकर अपने दिन के कामों की शुरुआत करना। दोपहर में मीठी रोटी से बालाजी को भोग लगाना, सूर्य नारायण को जल और पक्षियों को बाजरा डालना। हनुमान जी के आगे मीठी रोटी का भोग लगाते समय जल जरूर चढ़ाना और शाम को वीर बजरंगबली के सम्मुख एक दीप जलाना। हरि ओम भूमा भोम भोम भूमा, इस महामंत्र को जपना समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 30 नवंबर दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, किसी विशेष योजना पर विचार होगा, कोई नया विचार मन को घेरेगा, रिश्तेदारों से मिलन हो सकता है, कारोबार के लिए दिन सामान्य है। वृषभ, गृहस्थ के कामों में भी आज दौड़ धूप रहेगी, नई मुलाकात होगी, कारोबारी सितारे ठीक हैं, मेहमान आ सकते हैं। मिथुन, किसी अपने से मिलन होगा, कोई पुरानी परेशानी दूर होगी, सेहत पक्ष ठीक है और समय आराम पूर्वक बीतेगा। कर्क, किसी करीबी से निराशा हाथ लगेगी, आमदन की दिशा में कोई नई शुरुआत हो सकती है, परिवार में सेहत संबंधी कोई चिंता बन सकती है। सिंह, आज किसी के सहयोग से आपका मन प्रसन्न होगा, यात्रा के लिए योग हैं, आमदन की दिशा में रुका हुआ काम बनने के संकेत हैं और सेहत लगभग ठीक रहेगी। कन्या, किसी विवाद से आज छुटकारा मिल सकता है, नई योजना पर विचार का योग है, सेहत ठीक रहेगी, घर परिवार में थोड़ा तनाव बन सकता है, कारोबारी सितारे मध्यम श्रेणी के हैं। तुला, दिन भाग्यशाली है, किसी क्षेत्र में आपको राहत मिलेगी, बाहर घूमने की मन में इच्छा होगी, हाँ कोई निजी और पुरानी बात मन को घेरेगी, दोपहर बाद समय बदलेगा। वृश्चिक, कार्य क्षेत्र की कोई परेशानी मन में तनाव पैदा करेगी, आमदन के लिए समय सामान्य रहेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, यात्रा हो सकती है और किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलेगा। धनु, कार्य व्यवहार से आपको लाभ मिलेगा, परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेन देन की समस्या दूर होगी। मकर, किसी पारिवारिक कठिनाई में राहत मिलेगी, सेहत ठीक रहेगी, मित्रों से मिलन होगा। कुंभ, कार्य क्षेत्र का बोझ रहेगा, किसी सहयोग से पुरानी समस्या हल होगी, सितारे ठीक हैं। मीन, कोई निजी परेशानी मन को घेरेगी, आमदन का कोई नया रास्ता सामने आएगा,
आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।